तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं क्लास 11th केमिस्ट्री चैप्टर फर्स्ट। और आज हमारा टॉपिक है इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट। तो इसमें जो पहला पॉइंट है दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट, कि हमने ये कॉन्सेप्ट पढ़ना क्यों है। तो इसका इंपॉर्टेंस जो है वो समझने के लिए हम इसको कंपेयर करते हैं किसके साथ, मोल कॉन्सेप्ट। अगर आपने मोल कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा है तो आप यूट्यूब पर सर्च कीजिए मोल कॉन्सेप्ट बाय केमिस्ट्री वाला बिलाल सर। इसको पढ़कर आपको ये समझ में आएगा। तो मोल कॉन्सेप्ट और इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट, इसका इंपॉर्टेंस जानने के लिए हमें इसको कंपेयर करना है मोल कॉन्सेप्ट के साथ। तो चलिए, अगर मैं आपसे कहूं कि बेटा हमारे पास एक कोई भी रिएक्शन है, लाइक हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, जब ये दो रिएक्ट करते हैं वी गेट सोडियम सल्फेट एंड वाटर। अब अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा, माय डियर बेटा मुझे आप बताओ कि इस रिएक्शन पे आप अप्लाई करो मोल कॉन्सेप्ट। इस रिएक्शन पे अप्लाई करो मोल कॉन्सेप्ट। मुझे बताओ कि सल्फ्यूरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड के कितने मोल्स आपस में रिएक्ट करेंगे और प्रोडक्ट सोडियम सल्फेट एंड वाटर के कितने मोल्स बनेंगे। तो इस पे आपने मोल कॉन्सेप्ट अप्लाई करके बताना है। तो देखिए, आप ऐसे नहीं बता सकते हो कि इसके कितने मोल्स रिएक्ट करेंगे। जब भी हम मोल कॉन्सेप्ट रिएक्शन पर इस्तेमाल करते हैं तो रिएक्शन को पहले हमने कंप्लीट लिखना है, उसको बैलेंस करना है। रिएक्शन मस्ट बी बैलेंस्ड। किस कॉन्सेप्ट में? मोल कॉन्सेप्ट में। तो आपने करना क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड बोले तो H2SO4 प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH gives what? सोडियम सल्फेट Na2SO4 प्लस H2O। तो आप ये रिएक्शन है, अब इसको हमने बैलेंस करना है। मोल कॉन्सेप्ट में रिएक्शन का बैलेंस होना बहुत ही जरूरी है। तो देखिए, बैलेंस जब हम करते हैं तो प्रायोरिटी वाइज लिखते हैं। पहले किसको करते हैं? मेटल को देखते हैं, फिर नॉन मेटल को देखते हैं, फिर हाइड्रोजन को, फिर ऑक्सीजन को। तो मेटल इसमें कौन है? सोडियम। यहाँ पे एक सोडियम, यहाँ पे दो सोडियम, तो यहाँ कोएफिशिएंट क्या आएगा? 2 आएगा। उसके बाद हमने किस पे जाना है? नॉन मेटल पे। यहाँ सल्फर एक, यहाँ सल्फर एक, तो ये बैलेंस्ड है। फिर हाइड्रोजन पर जाना है। यहाँ हाइड्रोजन देखिए, इस साइड में 2 है पर इस साइड में कितने हैं? यहाँ 2 टाइम्स H, 2 हाइड्रोजन, यहाँ H2 हुई 4। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे हम? 2 लगाएंगे हम। 2 2 4। अब ये भी हुई। उसके बाद ऑक्सीजन देखना है। ऑक्सीजन यहाँ पे 2 ऑक्सीजन और यहाँ 4 हुए 6। यहाँ देखिए 2 ऑक्सीजन और यहाँ 4 हुए 6, तो ये बैलेंस्ड है। तो अब ये रिएक्शन क्या हुई? बैलेंस। अब हमने चेक करना है कोएफिशिएंट। देखिए, इसका कोएफिशिएंट 2 है, इसका कोएफिशिएंट 2 है, इसका क्या होगा? इसका 1, इसका भी कुछ नहीं तो क्या? 1। अब हम बता सकते हैं कि इसके मोल्स कितने रिएक्ट करते हैं। हाँ, इसका कितना मोल है? 1 मोल। 1 मोल इसका ऑफ H2SO4 क्या करा? रिएक्ट करा। कितने मोल्स के साथ? 2 मोल्स किसके साथ? ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। और क्या दे रहा है? 1 मोल ऑफ सोडियम सल्फेट। और क्या दे रहा है? 2 मोल्स ऑफ H2O। बेटा, अब हमने कहा कि कितने मोल्स रिएक्ट करेंगे, कितने मोल्स बनेंगे। हाँ, 1 मोल किसका? सल्फ्यूरिक एसिड, और 2 मोल्स किसके? सोडियम हाइड्रोक्साइड के। इन्होंने क्या करा? रिएक्ट, और फिर बना क्या? 1 मोल सोडियम सल्फेट का और 2 मोल्स वाटर की। तो यही था कि मोल कॉन्सेप्ट रिएक्शन पर तब हम लगा सकते हैं जब रिएक्शन क्या हो? बैलेंस्ड। जब रिएक्शन क्या हो? बैलेंस्ड। पर बेटा, जब हम देखते हैं इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट, इसका इंपॉर्टेंस यही है। जब हम लगाएंगे इसी रिएक्शन पर क्या? इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट, तो नो नीड ऑफ रिएक्शन, नो नीड टू बैलेंस रिएक्शन। हमें रिएक्शन को बैलेंस करने की कोई जरूरत नहीं होती है। चलिए, ये आपने नोट करा। अब हम इस्तेमाल करेंगे इसी रिएक्शन पे क्या? इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट। मैं इसको रब करूं क्या? तो चलिए रब करते हैं। हाँ, अब हम क्या करेंगे? यूज
इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट ऑन दिस रिएक्शन। बताओ यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड बोले तो H2SO4 प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, फिर क्या सोडियम सल्फेट Na2SO4 और फिर H2O। तो देखिए लगाना क्या है, अप्लाई क्या करना है, इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट। तो आपने इसको बैलेंस नहीं करना है, आंखें बंद करके आप बता सकते हैं कि देखिए अगर ये जो है H2SO4 1 इक्विवेलेंट, जैसे यहाँ पे मोल था 1 मोल, अब यहाँ पे क्या 1 इक्विवेलेंट किसका, ऑफ H2SO4 का अगर होगा तो फिर इसका भी क्या होगा 1 इक्विवेलेंट होगा, 1 इक्विवेलेंट ऑफ व्हाट, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और बनेगा क्या, इसका भी क्या बनेगा 1 इक्विवेलेंट ऑफ किसका, सोडियम सल्फेट का, और इसका भी क्या बनेगा 1 इक्विवेलेंट ऑफ H2O। मतलब क्या, अगर इसका एक इक्विवेलेंट तब इसका भी क्या होगा एक इक्विवेलेंट, तब इसका भी क्या होगा एक इक्विवेलेंट, और इसका भी क्या होगा एक इक्विवेलेंट। जैसे मोल्स क्या सेम थे, नहीं, इससे पहले हमने देखा मोल कॉन्सेप्ट H2SO4 फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड, फिर हाँ यहाँ पे Na2SO4 फिर H2O। हमने देखा कि पहले बैलेंस करा रिएक्शन को, यहाँ पे 2 आया, यहाँ पे 2 आया, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, मतलब इसका क्या था 1 मोल, इसके कितने थे 2 मोल्स, इसका क्या बना 1 मोल, इसके कितने बने 2 मोल्स। तो बेटा यही तो फर्क है, मोल सेम नहीं है, इसका 1 मोल, इसके 2 मोल रिएक्ट कर रहे हैं, बट इक्विवेलेंट क्या है, हर किसी का सेम है। बेटा इसी को हम कहते हैं क्या, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस, मतलब नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ each reactant and a product in a reaction are इक्वल। अगर इसका एक इक्विवेलेंट किसका, सल्फ्यूरिक एसिड का, तब इसका भी एक होगा। अगर बेटा इसके क्या होंगे 2 इक्विवेलेंट्स, तब इस रिएक्टेंट के क्या होंगे 2 इक्विवेलेंट्स, तब इस प्रोडक्ट के क्या बनेंगे 2 इक्विवेलेंट्स, तब वाटर के क्या बनेंगे 2 इक्विवेलेंट्स। मतलब कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ ईच रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन अ रिएक्शन आर इक्वल। माय डियर बेटा आप यहां देखिए, इसका 1 मोल तो इसके 2 मोल्स, अगर इसके हमने रखी रिएक्शन वसल, अगर इसके हमने रखे कितने बेटा 2 मोल्स रखेंगे इसके, तब मुझे बताओ कि इसका क्या होगा डबल 4 मोल्स होंगे, 4 मोल्स, और इसके क्या होंगे 2 मोल्स, और इसका क्या होगा 1 2, मतलब अगर इसका 1 है तब इसका 2 है, अगर इसका 2 है तब इसका 4 मोल्स है। पर माय डियर बेटा अगर इसका 1 है तब इसका भी 1 है, तब इसका भी 1 है, तब इसका भी 1 है, अगर इसका 2 तब इसका भी 2, तब इसका भी 2, तब इसका भी 2, अगर इसका 3 इक्विवेलेंट तब इसका 3 इक्विवेलेंट, तब इसका भी 3 इक्विवेलेंट, तब इसका भी 3 इक्विवेलेंट, मतलब नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ ईच रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन अ रिएक्शन आर इक्वल। तो डियर बेटा यही तो क्या है इंपॉर्टेंस किसका, इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट का। अब अगर आपसे कोई कहेगा बताओ कि अगर हमारे पास कोई भी जनरल रिएक्शन हो, कोई भी रिएक्शन हो, लाइक वी हैव, हम एक जनरल रिएक्शन लेते हैं, A प्लस B गिव्स अस C प्लस D, तो इस पे हम लगाएंगे दोनों कॉन्सेप्ट, मोल कॉन्सेप्ट भी, इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट भी। तो हाँ हम ये कह सकते हैं बेटा कि जो हमारा क्या रिएक्टेंट A और रिएक्टेंट B, मतलब क्या बेटा इक्विवेलेंट ऑफ A is always equal to equivalent of B is always equal to equivalent of C is always equal to equivalent of D, और इसको हम क्या कहते हैं लॉ ऑफ इक्विवेलेंस। पर बेटा हम कभी नहीं कह सकते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A is equal to number of moles of B is equal to number of moles of C is equal to number of moles of
डी। ये हम नहीं कह सकते क्योंकि बराबर भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं, तो ये कहना गलत है, ये कहना गलत है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए क्या हो सकते हैं, या इक्वल हो सकते हैं या नॉट इक्वल हो सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी को, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी इक्वल भी हो सकते हैं और नॉट इक्वल भी हो सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी को, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी इक्वल भी हो सकते हैं और नॉट इक्वल भी हो सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ डी। पर ये हमेशा इक्विवेलेंट ऑफ ए बराबर होता है इक्विवेलेंट ऑफ बी, ये बराबर होता है इक्विवेलेंट ऑफ सी, और ये बराबर होता है इक्विवेलेंट ऑफ डी। इसी को हम कहते हैं लॉ ऑफ इक्विवेलेंस। और इसी का, और यही तो इंपॉर्टेंस है, यही तो इंपॉर्टेंस है, इसी में तो मजा है कि इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट हमने पढ़ना क्यों है। तो आपने ये नोट करना है कि ये बराबर भी हो सकते हैं और बराबर भी नहीं भी हो सकते हैं, इक्वल और नॉट इक्वल, इक्वल और नॉट इक्वल, इक्वल और नॉट इक्वल। यहां भी क्या, इक्वल और नॉट इक्वल, यहां भी क्या, इक्वल और नॉट इक्वल। ये क्या है, एन फॉर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए। तो ये हमारा हुआ मोल कॉन्सेप्ट, मोल कॉन्सेप्ट ऑन दिस रिएक्शन। और ये क्या, इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट, ये हमेशा क्या होता है, इक्वल। तो चलिए बेटा, आपने इसको नोट करा और यहां पे आप लिखिए, ये हमारा क्या हुआ, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस। और यही तो इंपॉर्टेंस है किसका, इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट का। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन होगा, सर चलिए हमने पढ़ा है ये मोल, नंबर ऑफ मोल्स, पर ये इक्विवेलेंट क्या चीज है। इतना तो समझ में आया हमें कि लॉ ऑफ इक्विवेलेंस क्या कहता है, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस कहते हैं कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ ईच रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर इक्वल। पर ये इक्विवेलेंट होता क्या है। अब चलिए बेटा, हम समझते हैं कि ये इक्विवेलेंट क्या चीज है। जैसे कि माय डियर बेटा, इन मोल कॉन्सेप्ट, इन मोल कॉन्सेप्ट हम पढ़ते हैं कि अगर हमने क्या निकालना हो, नंबर ऑफ मोल्स निकालने हो, तो हम क्या करते हैं, किसके बराबर, मास गिवन डिवाइड बाय मोलर मास लिखते हैं। दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स। सैम बेटा, अगर हमने क्या निकालने हो, अगर हमने निकालने हो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स, ये भी याद रखिए बेटा आप, ये भी इंपॉर्टेंट है कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स, और इक्विवेलेंट्स को हम ये भी लिखते हैं ग्राम, ग्राम इक्विवेलेंट्स भी लिखते हैं, ये भी आप याद रखिए। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स और नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स बोलिए या बोलिए नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स। इसको ये बराबर होता है, इसको निकालने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है, दैट इज मास गिवन, मास गिवन डिवाइड बाय, यहां पे क्या, मोलर मास, और यहां पे माय डियर बेटा होता है इक्विवेलेंट मास। क्या होता है, इक्विवेलेंट मास। दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट व्हाट, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स और नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, किसके बराबर, मास गिवन डिवाइड बाय इक्विवेलेंट मास। तो चलिए अब मुझे आप बताइए कि मास गिवन तो ठीक है, अभी इक्विवेलेंट मास क्या होता है और इसको हम कैसे निकालते हैं। अब हम पहले सीखेंगे कि इक्विवेलेंट मास कैसे निकालते हैं। तो नोट कीजिए आप यहां पर क्या, इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंट मास किसके बराबर होता है, इक्विवेलेंट मास किसके बराबर होता है बेटा, इक्विवेलेंट मास बराबर होता है मोलर मास, मोलर मास डिवाइड बाय फैक्टर एक्स, फैक्टर एक्स, मोलर मास डिवाइड बाय फैक्टर एक्स। हाँ, इक्विवेलेंट मास बराबर होता है मोलर मास डिवाइड बाय फैक्टर एक्स, और इस फैक्टर एक्स को हम कहते हैं क्या, वैलेंसी फैक्टर, इसको हम कहते हैं क्या, वैलेंसी फैक्टर कहते हैं, वैलेंसी फैक्टर कहते हैं। चलिए बेटा, अब अगर हमें निकालना क्या हो, अब अगर हमें निकालना हो क्या, इक्विवेलेंट मास ऑफ किसी भी सबस्टेंस का, ऑफ एनी सबस्टेंस, किसी भी सबस्टेंस का निकालना हो, तो पहले हमने चेक करना है कि सबस्टेंस जो हमें गिवन है, क्या ये एसिड है या बेस है
या साल्ट है। सब्सटेंस क्या है, एसिड है, बेस है या साल्ट है। तो चलिए इसको आपने नोट करा, इसको मैं रब करता हूं। तो हम क्या पढ़ रहे हैं, इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट। तो हमने फॉर्मूला लिखा नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स निकालने का, किसके बराबर होता है, मास गिवन डिवाइड बाय व्हाट, इक्विवेलेंट मास। अब हम क्या पढ़ रहे हैं कि इक्विवेलेंट मास किसके बराबर होता है, मोलर मास डिवाइड बाय फैक्टर एक्स। फैक्टर एक्स क्या होता है, वैलेंसी फैक्टर। और अब अगर हमें निकालना क्या हो, इक्विवेलेंट मास ऑफ एनी सब्सटेंस, तो हमें पहले चेक करना है कि सब्सटेंस एसिड है, बेस है या सॉल्ट है। तो चलिए फर्स्ट हम लिखते हैं कि यहां पर क्या, इक्विवेलेंट मास ऑफ एसिड। सब्सटेंस हमने कौन सा चुना, एसिड चुना। तो किसके बराबर, फॉर्मूला क्या, मोलर मास डिवाइड बाय व्हाट, फैक्टर एक्स। और फैक्टर एक्स को हम क्या कहते हैं, वैलेंसी फैक्टर कहते हैं। और देखिए बेटा, ये तो इंपॉर्टेंट है यहां पर। अगर हमारा सब्सटेंस क्या है, एसिड, तो जो एसिड का वैलेंसी फैक्टर एक्स होता है, इसको हम कहते हैं क्या, बेसिसिटी। क्या कहते हैं, बेसिसिटी। ये हमने याद रखना है, मोलर मास डिवाइड बाय वैलेंसी फैक्टर। और वैलेंसी फैक्टर को हम क्या कहते हैं, तो यहाँ पे लिखते हैं वैलेंसी फैक्टर को हम क्या कहते हैं, ऊपर लिखते हैं मोलर मास डिवाइड बाय एक्स। इन केस ऑफ एसिड क्या होता है, बेसिसिटी होता है। और बेटा ये भी आप याद रखिए कि बेसिसिटी क्या चीज है, ऊपर मोलर मास, नीचे क्या है, बेसिसिटी। व्हाट इज बेसिसिटी, डेफिनेशन ऑफ बेसिसिटी क्या है, दैट इज नंबर ऑफ H positive ions which an acid donates in a solution which an acid gives in a solution। तो सिंपल में हमने क्या याद रखा कि इक्विवेलेंट मास अगर निकालना हो किसका, ऑफ एसिड का, तो किसके बराबर, हम मोलर मास डिवाइड बाय एक्स। ये हम कहेंगे मोलर मास डिवाइड बाय एक्स क्या होता है, बेसिसिटी। और बेसिसिटी क्या होता है, नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयंस। चलिए बेटे, इसके बाद हम पढ़ते हैं क्या, सेकंड पॉइंट। अगर हमें क्या निकालना हो, इक्विवेलेंट मास किसका, ऑफ बेस का। अब सब्सटेंस हमारा क्या, बेस है, तो क्या लिखेंगे, ऊपर मोलर मास डिवाइड बाय फैक्टर एक्स। और इन केस ऑफ बेस फैक्टर एक्स क्या होता है, चलिए ऊपर क्या है, मोलर मास ऊपर है, डिवाइड किसे करना है, फैक्टर एक्स। इन केस ऑफ बेस बेटा, अगर सब्सटेंस क्या हो, अगर सब्सटेंस हो क्या, बेस, तब बेस में जो फैक्टर एक्स होता है दैट इज कॉल्ड एसिडिटी। तो फैक्टर एक्स इन केस ऑफ बेस क्या कहलाता है, एसिडिटी। और एसिडिटी क्या होता है, तो ऊपर क्या, मोलर मास, नीचे क्या, एसिडिटी। फैक्टर एक्स इन केस ऑफ बेस एसिडिटी बोले तो नंबर of OH negative ions which a base donates or which a base gives in solution. This is the formula to calculate what, equivalent mass of base किसके बराबर, मोलर मास डिवाइड बाय एक्स। एक्स क्या होता है, एसिडिटी बोले तो नंबर ऑफ OH नेगेटिव आयंस। चलिए बेटा, अब अगर हमारा सब्सटेंस क्या है, अब हमारा सब्सटेंस अगर साल्ट है, तो साल्ट जब है तो बेटा उस टाइम एक्स क्या कहलाता है, इन केस ऑफ साल्ट एक्स जो है वैलेंसी फैक्टर इज इक्वल टू टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑन कैटआयन। चलिए अब इसका लिखते हैं, थर्ड जो हमारा है दैट इज हाँ, equivalent mass of salt equals to what, equals to molar mass divided by x बोले तो वैलेंसी फैक्टर, एंड वैलेंसी फैक्टर इन केस ऑफ साल्ट इज इक्वल टू व्हाट, ऊपर मोलर मास, नीचे क्या बेटा x बोले तो
वैलेंसी फैक्टर ऑफ सॉल्ट किसके बराबर, टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑन कैटआयन, ऑन कैटआयन। तो चलिए माय डियर बेटा, अब मुझे बताइए आप किसी भी एसिड का एग्जाम्पल। तो एसिड लाइक हमारे पास, हाँ चलिए यहाँ पे हम एसिड का कोई एग्जाम्पल लेते हैं। लाइक वी हैव H2SO4। अब हमें इसका क्या निकालना है, इक्विवेलेंट मास ऑफ H2SO4। तो किसके बराबर, मोलर मास डिवाइड बाय x और मोलर मास डिवाइड बाय बेसिसिटी। ये हम कहेंगे इक्विवेलेंट मास ऑफ H2SO4 किसके बराबर, मोलर मास डिवाइड बाय नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयंस। तो हमारे पास क्या H2SO4 है। तो चलिए यहाँ पर लिखते हैं कि H2SO4 का हमें क्या देखना है, एक देखना है इसका मोलर मास किसके बराबर है, मोलर मास, और सेकंड हमें देखना है इसका जो वैलेंसी फैक्टर x है, जिसको हम क्या कहते हैं, नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयंस कहते हैं। तो इसका मोलर मास बेटा आप निकाल सकते हो, दैट इज यहाँ पे हाँ 32, फिर सल्फर का 32 आता है, फिर 4 ऑक्सीजन का आएगा 64, इट इज अबाउट हाँ 98 आता है। तो 98 है मोलर मास ऑफ H2SO4। यहाँ पे क्या आएगा, 98 ग्राम इज मोलर मास ऑफ H2SO4। और इसका जो फैक्टर x है, और इस फैक्टर x नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयंस। तो मुझे बताइए इसमें कितने हाइड्रोजन हैं, H2 है, 2 हाइड्रोजन। जब इसको बेटा हम सोल्यूशन में डालते हैं तो ये हमें क्या देता है, 2 हाइड्रोजन आयंस देता है। तो नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयंस, तो इसका क्या है, बेसिसिटी है, जिसको क्या कहते हैं, वैलेंसी फैक्टर x, वो किसके बराबर है, 2 के बराबर। इट मीन्स बेटा कि जो इक्विवेलेंट मास ऑफ H2SO4 है किसके बराबर है, 2 1 जार 2 4 जार 8 2 9 जार 18 49 ग्राम इज व्हाट इज इक्विवेलेंट मास ऑफ H2SO4। चलिए अब हम चुनते हैं किसको, इसी बेस को चुनते हैं। हाँ तो चलिए कोई भी बेस आप लीजिए, लाइक वी हैव सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब निकालते हैं क्या, हाँ इक्विवेलेंट मास ऑफ बेस, और बेस कौन सा, सोडियम हाइड्रोक्साइड का। तो क्या देखना है इसका, मोलर मास, मोलर मास किसके बराबर, सोडियम का क्या होता है 23, ऑक्सीजन का क्या होता है 16, और 1 दैट इज इक्वल टू 40 इन ग्राम होता है। तो मोलर मास ऑफ व्हाट, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज व्हाट 40 ग्राम। अब इसका क्या देखना है, वैलेंसी फैक्टर x देखना है, x इज व्हाट नंबर ऑफ OH नेगेटिव आयंस। तो बेटा इसमें कितने OH हैं, एक OH है। जब इसको सॉल्यूशन में डालेंगे, तो किसी सॉल्वेंट में डालेंगे तो क्या देगा, एक देगा ये, या OH नेगेटिव। तो यहाँ पे क्या आएगा, इसकी जगह 1। तो ये किसके बराबर आ रहा है, इसका 40 ग्राम के बराबर। 40 ग्राम इज व्हाट इक्विवेलेंट मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। फिर कोई साल्ट चुनते हैं, चलिए कोई भी साल्ट लेते हैं, लाइक वी हैव व्हाट, हाँ NaCl। तो क्या देखना है इसका, एक मोलर मास देखना है, मोलर मास, और क्या देखना है, वैलेंसी फैक्टर x। तो यहाँ देखिए बेटा NaCl मतलब Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना है, यहाँ पे 1 है। तो टोटल पॉजिटिव चार्ज 1 x किसके बराबर, 1 के बराबर। चलिए और कोई साल्ट लेते हैं, लाइक वी हैव Na2 सोडियम SO4 हमारे पास है, सोडियम सल्फेट है। तो यहाँ पे देखिए आप, एक निकालना हमें क्या है, मोलर मास, वो तो आप निकाल सकते हो मोलर मास। यहाँ पे 2 सोडियम है, मतलब हुआ 2 × 23 प्लस करना है, फिर एक सल्फर का 32 होता है, फिर उसके बाद प्लस करना है 4 ऑक्सीजन है, तो क्या आएगा 4 × 16। फिर आप इसको सॉल्व करके आपका आंसर निकल जाएगा। पर माय डियर बेटा अब इसका क्या देखना है, x क्या है, टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑन कैटायन। मुझे बताइए जब ये क्या होगा, डिसोसिएट, तो क्या बनेगा, 2 Na पॉजिटिव, क्योंकि Na पॉजिटिव एक ही होता है, इसमें एक ही चार्ज होता है, पर ये कितने 2 हैं। और क्या निकलेगा यहाँ पे SO4, इस पे चार्ज क्या आएगा 2 नेगेटिव। अब मुझे बताए यहाँ पे जो x है, और इस x टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑन कैटायन, बताओ कितने बेटा हैं, यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है, अब ये कितने हैं 2 हैं, टोटल कितना हुआ 2।
तो इसका 2 है। तो अगर आपने निकालना हो सॉल्ट लाइक व्हाट Na2SO4, तो ऊपर क्या लिख रहे हैं मोलर मास, नीचे क्या आएगा टोटल पॉजिटिव चार्ज, इसका कितना है 2 है। तो ऐसे हम निकाल सकते हैं क्या इक्विवेलेंट मास किसी भी सब्सटेंस का, चाहे वो एसिड हो, चाहे वो बेस हो, चाहे साल्ट हो। तो चलिए बेटा अब हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं बेस्ड ऑन इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट। तो फर्स्ट हमारा क्या, फाइंड नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ आर ग्राम इक्विवेलेंट्स प्रेजेंट इन 196 ग्राम ऑफ H2SO4। तो निकालना क्या है, हमें निकालना क्या है, इक्विवेलेंट्स निकालने हैं, इक्विवेलेंट्स निकालने हैं, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स निकालने हैं। क्या निकालना है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स के लिए फॉर्मूला क्या, हाँ फॉर्मूला क्या, मास गिवन डिवाइड बाय इक्विवेलेंट मास। क्वेश्चन फर्स्ट हमारा क्या, फाइंड नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स और ग्राम इक्विवेलेंट्स प्रेजेंट इन 196 ग्राम ऑफ H2SO4। चलिए फॉर्मूला है, मास गिवन हमें कितना है, दैट इज 196 ग्राम डिवाइड बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ व्हाट H2SO4। तो क्या करेंगे हम, रफ में निकालेंगे क्या इक्विवेलेंट मास। तो चलिए इक्विवेलेंट मास किसका निकालना है, H2SO4 का, किसके बराबर होता है, मोलर मास डिवाइड बाय फैक्टर x। तो मोलर मास ऑफ H2SO4 किसके बराबर, 98 ग्राम के बराबर, डिवाइड किससे करना है, x इन केस ऑफ H2SO4, x बोले तो बेसिसिटी, क्योंकि यहाँ पे गिवन क्या है, एसिड है, तो इसका x क्या है, कितने H पॉजिटिव देगा ये, नंबर ऑफ H पॉजिटिव 2, तो यहाँ पे 2 आएगा। तो यहाँ पे आंसर हमारा क्या, 2 4s are 8, 2 9s are 49 ग्राम। तो यहाँ पे इक्विवेलेंट मास किसके बराबर, 49 ग्राम के बराबर, ग्राम से ग्राम खत्म, 49 1s are 49 4s are, तो हमारा आंसर क्या 4। तो देयर आर, हाँ 4 equivalents, there are 4 equivalents or 4 number of gram equivalents in 196 gram of H2SO4। तो नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा क्या है, फर्स्ट आप ये नोट करा, आप ये नोट करो, अब मैं इसको रब करता हूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या, फाइंड द नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स और ग्राम इक्विवेलेंट्स प्रेजेंट इन 80 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स के लिए फॉर्मूला क्या, मास गिवन डिवाइड बाय व्हाट, इक्विवेलेंट मास। तो माय डियर बेटा मास गिवन कितना है, 80 ग्राम है। अब निकालना क्या है, इक्विवेलेंट मास ऑफ व्हाट, ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो रफ में निकालते हैं क्या, इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंट मास किसका, सोडियम हाइड्रोक्साइड का। ये हमारा क्या है, बेस है, तो क्या करें, ऊपर क्या मोलर मास, नीचे क्या फैक्टर x, पर ये किसका है, बेस का, बेस का फैक्टर x क्या कहलाता है, एसिडिटी। और एसिडिटी क्या होता है, नंबर ऑफ OH नेगेटिव आयंस। तो मोलर मास इसका कितना होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का, आप निकाल सकते हो, इसका मोलर मास सोडियम का 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, दैट इज 40 ग्राम इसका मोलर मास होता है। नंबर ऑफ OH नेगेटिव कितने देगा ये, 1, तो 40 ग्राम इज द आंसर किसका, इक्विवेलेंट मास का। तो किसके बराबर, 40 ग्राम के बराबर। तो ग्राम से ग्राम खत्म, 0 से 0 खत्म, 4 1s are 4 2s are, तो 2 हमारा आंसर है। व्हाट इज 2, इज नंबर ऑफ equivalents, or this is number of equivalents, or we can say number of gram equivalents, हाँ present in 80 gram of sodium hydroxide is 2. Now the next question is question number 3, find the number of gram equivalent present in 142 gram of sodium sulfate। तो चलिए आप इसको नोट कीजिए फास्ट। तो चलिए आपने नोट करा, अब मैं इसको रब करता हूं।
अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, दैट इज व्हाट, हाँ, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स इक्वल्स टू मास गिवन डिवाइड बाय व्हाट, हाँ, इक्विवेलेंट मास। तो चलिए मास गिवन कितना है, दैट इज 142 ग्राम, और अब क्या निकालना है हमने, इक्विवेलेंट मास निकालना है। तो क्या करें, इक्विवेलेंट मास निकालने के लिए हम क्या करेंगे बताइए, हाँ, ऊपर मोलर मास, नीचे क्या x, हाँ, मोलर मास किसका, सोडियम सल्फेट का, Na2SO4, 2 सोडियम है, 2 × 23 होगा, प्लस सल्फर 32 होगा, प्लस 4 ऑक्सीजन 4 × 16, इसको सॉल्व करके हमें मिलेगा 142 ग्राम। तो 142 ग्राम इज व्हाट, मोलर मास ऑफ सोडियम सल्फेट। चलिए माय डियर बेटा, अब हमने इसका क्या देखना है, x, व्हाट इज x इन केस ऑफ साल्ट, क्योंकि ये साल्ट है, सोडियम सल्फेट साल्ट है। तो Na2SO4, तो यहाँ क्या Na पॉजिटिव और बताओ SO4 2 नेगेटिव, पर Na पॉजिटिव कितने हैं, 2, तो टोटल चार्ज कितना आएगा, 2 प्लस, तो यहाँ पे 2 आएगा। तो हमारा यहाँ पे आंसर फिर क्या आएगा, 2 7 14 2 71 ग्राम इज आवर व्हाट इक्विवेलेंट मास। तो यहाँ पे क्या आएगा, 71 ग्राम। अब बताओ ग्राम से ग्राम मरा, 71 1 71 2 तो 2 इज द आंसर। 2 इज व्हाट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या है, फाइंड नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट इन 136 ग्राम ऑफ कैल्शियम सल्फेट। तो हमें क्या गिवन है, गिवन मास कितना है, 136 ग्राम हमें गिवन है। अब हमें निकालना क्या है, इक्विवेलेंट मास किसका निकालना है, कैल्शियम सल्फेट का निकालना है, किसके बराबर, मोलर मास डिवाइड बाय x। अब मोलर मास किसका, कैल्शियम सल्फेट का, कैल्शियम SO4, इसका क्या होता है एटॉमिक मास 40, सल्फर का क्या होता है 32, और 4 ऑक्सीजन 4 × 16, इसको सॉल्व करके वी विल गेट 136 ग्राम। तो मोलर मास किसके बराबर, 136 ग्राम डिवाइड बाय x। व्हाट इज x हियर, क्योंकि हमारे पास क्या ये है, कैल्शियम सल्फेट है, तो Ca2 पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव, तो टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना है, 2 है, तो यहाँ पे 2 आएगा। अब इसको क्या करेंगे, 2 1 2 6 12 और 2 8 16, 68 ग्राम हमारा क्या आंसर, 68 ग्राम, ग्राम से ग्राम मरा, 68 1 68 2 तो ये हमारा आंसर क्या 2, ये क्या हमारा है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स इन व्हाट 136 ग्राम ऑफ कैल्शियम सल्फेट। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 5 हियर, फाइंड नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट इन 5 मोल्स ऑफ H2SO4। हाँ, तो चलिए क्या क्वेश्चन हमारे पास है, फाइंड नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। माय डियर बेटा मुझे बताइए कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट किसके बराबर, किसके बराबर, हाँ, मास गिवन डिवाइड बाय व्हाट, इक्विवेलेंट मास। अब मुझे बताइए इस क्वेश्चन में क्या गिवन मास गिवन है, क्या गिवन मास है, मास गिवन नहीं है, ये नहीं दिया गया है, पर यहाँ पे क्या दिया गया है, नंबर ऑफ मोल्स है यहाँ पे। तो देखिए हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि ये हमें गिवन नहीं है बेटा, वी नो मास गिवन को ऐसे ही रखते हैं, मास गिवन ऐसे ही जो नीचे है, व्हाट इज दिस इक्विवेलेंट मास। हम ये जानते हैं कि इक्विवेलेंट मास किसके बराबर होता है, मोलर मास डिवाइड बाय फैक्टर x। तो चलिए मास गिवन तो ऐसे ही है, फिर डिवाइड करना पड़ेगा किससे, इक्विवेलेंट मास से, वो किसके बराबर, मोलर मास डिवाइड बाय x। इसके बाद माय डियर बेटा इसको हम करेंगे रेसिप्रोकल। तो ये मास गिवन है, मास गिवन डिवाइड किसे करना है, मोलर मास डिवाइड बाय x। इसको जब करेंगे रेसिप्रोकल तो क्या मिलेगा, मास गिवन इसका क्या होगा, x ऊपर डिवाइड होगा मोलर मास से। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इज व्हाट मास गिवन, नीचे ये लिख सकते हैं मोलर मास
और ये अलग लिख सकते हैं। अब मुझे बताइए यहाँ पे मास गिवन डिवाइड बाय मोलर मास, मास गिवन डिवाइड बाय मोलर मास। आप मुझे बताइए कि हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर होता है, मास गिवन डिवाइड बाय मोलर मास। यहाँ भी तो यही है, मतलब ये किसके बराबर है, नंबर ऑफ मोल्स इनटू क्या करेंगे हम, x से। इट मीन्स ये जो है किसके बराबर है, n into x। तो चलिए यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, मास गिवन लिखेंगे, इसका क्या होगा रेसिप्रोकल, x ऊपर डिवाइड बाय व्हाट, मोलर मास, मोलर मास। इट मीन्स व्हाट, मास गिवन है, मास गिवन डिवाइड हम कर सकते हैं किसे, मोलर मास से, इनटू क्या होगा x। तो मास गिवन डिवाइड बाय मोलर मास के बदले हम क्या लिख सकते हैं, यहां पे हम क्या लिख सकते हैं इसके बदले, n, व्हाट इज n, नंबर ऑफ मोल्स इनटू किसे, x से। और यहां से ये क्या है, नंबर ऑफ व्हाट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स। तो माय डियर बेटा ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखना है। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू x। तो यही फार्मूला हम इस क्वेश्चन पे लगाएंगे। बताओ मुझे, अब इसके बाद मुझे बताओ आप, हमें निकालना क्या है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स। हाँ, n फॉर नंबर ऑफ मोल्स वो कितने 5 है, इनटू क्या करना है x। व्हाट इज x हियर, क्योंकि यहाँ पे एसिड है तो x यहाँ पे क्या होगा, हाँ नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयंस किसके बराबर, 2 के बराबर। तो इन दिस केस नंबर ऑफ व्हाट ग्राम इक्विवेलेंट्स किसके बराबर, 5 2s are 10। ये हमारा आंसर है। चलिए आप करो इसको नोट फास्ट, मैं रब करूं क्या, आपने नोट करा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6। अभी भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि एग्जाम में आ सकता है। फाइंड इक्विवेलेंट मास ऑफ H3PO4, H3PO3, H3PO2। पहले आप देखिए जो H3PO4 है इसको हम कहते हैं क्या, फास्फोरिक एसिड, फास्फोरिक एसिड ये हुआ। और फिर H3PO3 जो है इट इज कॉल्ड फास्फोरस एसिड, फास्फोरस एसिड कहते हैं इसको, फास्फोरस एसिड कहते हैं। फिर बेटा जो H3PO2 है इट इज कॉल्ड हाइपो फास्फोरस एसिड। तो ये 3 एसिड जो है इंपॉर्टेंट है इनके किस में, इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट में। क्योंकि देखिए बेटा जब मैंने आपको कहा कि H2SO4 हो या HCl हो तो हम सिंपली क्या करते हैं, अगर हमने इनका x बताना हो हम कहते हैं यहाँ पे H2 है तो इसका x हुआ 2 के बराबर, यहाँ पे 1 है इसका x हुआ 1 के बराबर। ठीक, पर ये जो एसिड है कौन से एसिड है, H3PO4, H3PO3, H3PO2। देखिए अगर मैं आपसे यहां कहूं कि माय डियर बेटा मुझे बताओ H3PO4 या H3PO3 या H3PO2, मुझे बताओ x किसके बराबर। x बोले तो बेसिसिटी, बेसिसिटी बोले तो नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयंस which acid gives in solution। तो आप कहेंगे सर इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, तो हर किसी में x का वैल्यू क्या है 3। पर बेटा ये गलत है, ये गलत है। देखिए क्यों, क्योंकि इन 3 का जब हमने क्या निकालना, ये आपने याद रखना है, फास्फोरिक एसिड, फास्फोरस एसिड, हाइपोफॉस्फोरस एसिड। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इनका जब हमने निकालना हो क्या x या इक्विवेलेंट मास, तो हमने बेटा इनका केमिकल स्ट्रक्चर पहले लिखना पड़ता है। केमिकल स्ट्रक्चर, केमिकल स्ट्रक्चर लिखना पड़ता है। केमिकल स्ट्रक्चर किसका, हाँ पहला बेटा क्या H3PO4, हाँ उसके बाद हाँ H3PO4, उसके बाद H3PO3, उसके बाद H3PO2। तो सब में क्या है फास्फोरस है। तो यहां पर आप लिखिए P, यहां पे लिखिए आप फास्फोरस, यहां पे लिखिए आप फास्फोरस। फिर ऊपर लिखिए आप डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन,
डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। क्योंकि बेटा हम जानते हैं कि फास्फोरस जो होता है इट इज पेंटावैलेंट, इट इज पेंटावैलेंट। यहाँ पे 2 बॉन्ड्स ऑलरेडी आ चुके हैं, अब और क्या होंगे, अब और 3 ऐसे लिखिए आप, 1 2 3 4 5, यहाँ भी 1 2 3 4 5, यहाँ भी 1 2 3 4 5। हाँ चलिए पेंटावैलेंसी हुआ। अब देखिए ऑक्सीजन इसमें कितने हैं, 4, एक ऑलरेडी आ चुका है, सेकेंड ऑक्सीजन, थर्ड, फोर्थ ऑक्सीजन। अब इसमें कितने ऑक्सीजन है, 3, एक ऑलरेडी आ चुका है, सेकेंड, थर्ड। अब इसमें कितने ऑक्सीजन है, 2, एक आ चुका है यहाँ पे और एक ऑक्सीजन। हाँ उसके बाद हम देंगे क्या, हाइड्रोजन देंगे इनको। यहाँ पे हाइड्रोजन 3 है, चलिए यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक। अब माय डियर बेटा यहाँ पे कितने हाइड्रोजन, 3 है, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, और यहाँ पे डायरेक्ट एक हाइड्रोजन जो बॉन्ड है फास्फोरस के साथ। अब इसमें बेटा 3 हाइड्रोजन है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन और फिर सेकंड हाइड्रोजन यहाँ पे, थर्ड हाइड्रोजन यहाँ पे। अब आपने देखना है जो हाइड्रोजन बेटा डायरेक्ट बॉन्ड है ऑक्सीजन के साथ, क्योंकि ऑक्सीजन जो होता है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। जो हाइड्रोजन डायरेक्ट बॉन्ड है किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, इस हाइड्रोजन को हम कहते हैं एसिडिक हाइड्रोजन। क्या कहते हैं, एसिडिक हाइड्रोजन कहते हैं। तो मुझे बताइए यहाँ पे हाइड्रोजन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, तो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ हैं, 3। मतलब ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन हमारा क्या, एसिडिक हाइड्रोजन। तो एसिडिक हाइड्रोजन, एसिडिक हाइड्रोजन, एसिडिक हाइड्रोजन, मतलब एक्स बेटा यहाँ पे 3 के बराबर है। यहाँ पे 3 एसिडिक हाइड्रोजन है, मतलब ये एसिड 3 H पॉजिटिव को डोनेट करेगा। अब यहाँ पे 2 हाइड्रोजन हैं जो ऑक्सीजन के साथ हैं, एक हाइड्रोजन डायरेक्ट फास्फोरस के साथ है, तो ये 2 क्या है, एसिडिक हाइड्रोजन। तो यहाँ पे x का वैल्यू 2 है। क्योंकि बेटा देखिए ये जो फास्फोरस है ये उतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं होता है, इसलिए ये हाइड्रोजन एसिडिक नहीं बनता है। अब यहाँ पे इस केस में ये हाइड्रोजन क्या, एसिडिक हाइड्रोजन, ये और ये एसिडिक हाइड्रोजन नहीं, तो x यहाँ पे 1 के बराबर है। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो इसका x 3 के बराबर, इसका x 2 के बराबर, इसका x 1 के बराबर, न कि यहाँ पे H3 तो x3, H3 तो x3। बेटा इनका आपने केमिकल स्ट्रक्चर याद रखना पड़ेगा। फिर हमें इनका क्या निकालना है, इक्विवेलेंट मास। तो इक्विवेलेंट मास निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इक्विवेलेंट मास किसके बराबर होता है, मोलर मास डिवाइड बाय x। तो अगर इसका निकालना हो तो x3 के बराबर, इसका x2 के बराबर, इस केस में x1 के बराबर है। अब मोलर मास आप निकाल सकती हो हर किसी का। तो लाइक H3PO4 का निकालेंगे तो करना क्या है, 3 × 1, क्योंकि 3 हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, प्लस करना है फास्फोरस का एटॉमिक मास 30 होता है ऑलमोस्ट, प्लस फिर 4 हाइड्रोजन है, 4 × 16। तो फिर आपने सॉल्व करके आपको निकल जाएगा मोलर मास, और फिर x का वैल्यू रखना है, फिर आपको निकल जाएगा इक्विवेलेंट मास। तो चलिए बेटा अब लास्ट में एक और क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, व्हाट इज द x वैलेंसी फैक्टर इन द फॉलोइंग। अब हमें रिएक्शन गिवन है, देखिए अगर हमें कोई कहेगा बताओ कि H2SO4 जो है सल्फ्यूरिक एसिड का जो x का वैल्यू है, तो सिंपली आप कह सकते हो 2 है, तो हमारा आंसर यही है। पर बेटा जब रिएक्शन गिवन है तब क्या करना है, तब बेटा हाँ, क्योंकि बेटा डिपेंडेंसी ऑफ x ऑन रिएक्शन, जो वैल्यू ऑफ x बेटा ये डिपेंड होता है, इसका डिपेंडेंस होता है केमिकल रिएक्शन पर भी। मतलब क्या, अगर आपको जनरल में कहा जाएगा H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड का बेसिसिटी क्या है तो आप कहेंगे 2, पर अगर केमिकल रिएक्शन गिवन है तो आपने चेक करना है। देखिए यहाँ पे H2SO4 का है वैल्यू ऑफ x, यहाँ पे लिखिए ऑफ H2SO4 इन द फॉलोइंग किसका बताना है, वैल्यू ऑफ x H2SO4 का। देखिए माय डियर बेटा यहाँ पे आप देखिए H2SO4 हाँ किसमें चेंज हुआ है, देखिए यहाँ पे H2SO4, यहाँ पे SO4 है, SO4 यहाँ पे SO4 के साथ क्या था, 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे क्या 2 सोडियम। मतलब बेटा यहाँ H2SO4 ने दोनों हाइड्रोजन डोनेट करे हैं। तो इस रिएक्शन में
x का वैल्यू 2 है, x का वैल्यू 2 है। पर ये रिएक्शन देखिए बेटा, H2SO4, यहाँ पे देखिए SO4 SO4, बेटा यहाँ पे SO4 के साथ और क्या है, सोडियम है और एक हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन है। मतलब यहाँ पे H2SO4 ने बेटा इसमें खाली एक H पॉजिटिव क्या दिया है, खाली एक H पॉजिटिव दिया है। मतलब यहाँ पे X का वैल्यू क्या आएगा, 1 आएगा। यही मैं कहना चाहता था बेटा कि जो वैल्यू ऑफ X ऑफ H2SO4, अगर रिएक्शन गिवन है तो अपने रिएक्शन को चेक करना है कि H2SO4 जो है किसमें चेंज हुआ है। यहाँ पे SO4 एक हाइड्रोजन अभी ऐसे ही है, मतलब एक ही H पॉजिटिव दिया है। यहाँ पे SO4 के साथ कोई हाइड्रोजन नहीं है, मतलब दोनों H दिए गए हैं, दोनों H पॉजिटिव दिए गए हैं। तो इस केस में H2SO4 का X वैल्यू 2 है और इस केस में H2SO4 का X का वैल्यू 1 है। तो अगर जनरल में कहा जाएगा किसका, H2SO4 का, जनरल में इसका X का वैल्यू 2 होता है। अगर रिएक्शन है तो आपने चेक करना है कि कितने H पॉजिटिव इसने दिए हैं। तो ये था बेटा कॉन्सेप्ट ऑफ, किसका कॉन्सेप्ट, इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट, इसका इंपॉर्टेंस और इस पे क्वेश्चंस। तो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, क्योंकि मोल कॉन्सेप्ट में रिएक्शन को हम क्या करते हैं, पहले बैलेंस करते हैं, फिर हम बता सकते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट कितने रिएक्ट हुए, कितने मोल्स बने प्रोडक्ट के। पर ये जो है इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट जो है, इसमें अगर हमने अप्लाई करना है केमिकल रिएक्शन पे, हमने केमिकल रिएक्शन को बैलेंस नहीं करना है, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस को हमने अप्लाई करना है कि हर किसी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स बराबर होते हैं। तो ये था अबाउट इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट।